हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बेहतर होंगे। मैं भी बेहतर ही हूँ। जिस तरीके से हमारे इस्लामिक वीडियो पर रिएक्शन मारते हैं, आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आए हैं। और वो वीडियो जो है हम जिस पर रिएक्शन देंगे वो है सूरह काफिरून के बारे में, कि उस पर कैसे वो नाजिल हुई, उसके पीछे की क्या पूरी स्टोरी थी और क्या क्या हुआ था उस दौर में। देखते हैं इस वीडियो को। ये बात है कुरान की। ऐ मोहम्मद के मानने वालों, कहो अपने नबी से कि इस पहाड़ को सोने में बदल दें और इस मौजज़े के जवाब में हम ईमान ले आएंगे। ये बात है उस इंसान की जिसने अल्लाह के नबी को हुस्न और माल से खरीदना चाहा। खरीद लेंगे आपको, कर लेंगे सौदेबाजी, मक्का की खूबसूरत औरतें और माल देकर। बिल्कुल, जरूरत पड़ी तो उन्हें अपना सरदार बना लेंगे। ये बात है उस रात की जब तौहीद और शिर्क को एक करने की कोशिश की गई। खुशामदीद मोहम्मद, आपके पैगाम से हम सबका दिल रोशन हो गया है। हाँ बिल्कुल, आपने हम सबको सही रास्ता दिखाया है। और इसी वजह से आज हम आपके लिए एक पेशकश लेकर आए हैं, एक समझौता। ये बात है सूरह काफिरून की। कुल या अय्युहल काफिरून। हमारे मुस्लिम घरानों में अक्सर बच्चे बच्चियों को अलहम्दो के बाद सबसे पहले चारों कुल ही याद कराए जाते हैं। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून। और हमारी सोसाइटी में न जाने कितने ऐसे मुसलमान हैं जो बिना बात के मुंह उठाकर बस किसी को यूं ही काफिर कह देते हैं। हाँ भाई मुश्ताक, वो देखियो रमजान में कैसे जूस पी रिया। काफिर है। पर अफसोस हम में से बहुत कम ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि लफ्ज़ काफिर असल में होता क्या है और चारों कुलों को कुल ही क्यों कहा जाता है। जमाल, पैगंबर के कुल ऐलाने हक लगते हैं। मुझे डर है कहीं हम बर्बाद ना हो जाए। ये खौफ मुझे भी सताता है। क्या है सूरह काफिरून के नादिल होने के पीछे का वाकया और कौन थे ये लोग जिन्होंने अल्लाह के नबी के साथ सौदेबाजी करने की, उन्हें डराने की, यहाँ तक कि उन्हें जान से मारने तक की कोशिश की। हमारी तमाम कोशिशें नाकाम कर दी मोहम्मद ने। अब आपके कत्ल के अलावा कोई और रास्ता नहीं। ये काम करेगा कौन? और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, 1400 साल पुरानी इस सूरत का क्या काम है आज हमारी जिंदगी में। इन सब सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून। स्कॉलर्स कहते हैं कि सूरह काफिरून मक्का के उस दौर में नादिल हुई जब मक्का के सरदार अपने हर जुल्म, हर चाल के बावजूद नाकाम हो गए। 4 दिन से तेरा ये हाल है, अब तो बोल दे कि उज़्ज़ा तेरा खुदा है। ये कबीलों के सरदार ईमान लाए हुए लोगों पर जुल्म करते, उनके सीनों पर पत्थर रखते, उनके जिस्मों को आग से दहकाते, यहाँ तक कि उनको इतना पीटते कि जिस्म से गोश्त अलग हो जाता। बता, क्या तू अब भी नबी पर यकीन रखता है? बोल मरदूद। बुलाओ अपने उस अल्लाह को। हर कोशिश, हर जुल्म के बावजूद भी जब मुसलमान इस्लाम की राह से ना हटे तो इन मक्का के सरदारों ने अपना रुख बदल लिया। इन्होंने फैसला किया कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खरीद लेंगे। हमारी हर चाल बेकार हो गई। हमने उन्हें शायर कहा, दीवाना कहा। समझ नहीं आता अब क्या करें। सब बेकार। अक्लमंदी इसी में है कि हम उन्हें हुस्न और पैसों के दम पर खरीद लें। सही कहते हो उत्बा, खरीद लेंगे आपको, मक्का की खूबसूरत औरतें और माल देकर। बिल्कुल, जरूरत पड़ी तो उन्हें अपना सरदार बना लेंगे। खरीद लेंगे। लेकिन मक्का के सरदारों की ये कोशिश भी नाकाम हो गई। जैसे अल्लाह ने कौसर अता कर दी हो, फिर उसे किस चीज से खरीदा जा सकता होगा। मगर फिर उन सब ने एक ऐसी तरकीब निकाली जिसका फेल होना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। समझ नहीं आता आप चाहते क्या है। मुझे पहले ही डर था इस बात का। हमारी हर कोशिश नाकाम कर दी। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। कौन सा रास्ता? मुझे लगता है हमें ईमान ले आना चाहिए। इससे घटिया बात मैंने आज तक नहीं सुनी।
क्या कहा? ईमान ले आए? पागल हो गए हो वलीद। वलीद बिन मुगीरा की ये बात सुनकर कुरैश के सरदार भौंचक्का रह गए, लेकिन फिर वलीद ने उन्हें समझाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सौदेबाजी करनी होगी, एक कोई बीच का रास्ता इख्तियार करना होगा, क्योंकि अब मुसलमानों को उनकी राह से हटाना मुमकिन नहीं, तो क्यों ना कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक डील की जाए। एक ऐसा सौदा जिसमें हम सबका और मक्का के इस कारोबार का सिलसिला चलता रहे। और इस बात के दिमाग में आते ही ये सब अपना प्लान बनाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहुंच गए। खुश आमदीद मोहम्मद, दारुन नदवा में आपका इस्तकबाल है। आपके पैगाम से हम सब का दिल रोशन हो गया है। हाँ बिल्कुल, आपने हम सबको सही रास्ता दिखाया है। और इसी वजह से आज हम आपके लिए एक पेशकश लेकर आए हैं, एक समझौता जिससे आप इनकार नहीं कर पाएंगे। इनकार? आप सुनते ही हामी भर देंगे। हमने सोचा है कि पूरे 1 साल हम आपके अल्लाह की इबादत करेंगे और उसके अगले साल आप हमारे खुदाओं की इबादत कीजिएगा, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। कितना खूबसूरत ख्याल है। तो क्या कहते हैं आप? उन सब की बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब न दिया। वो वहाँ से खामोशी से उठकर चले गए। उनकी इस खामोशी ने मक्का के सरदारों को बेचैन कर दिया। कब आएगा नबी का जवाब? अब इंतजार नहीं होता। समझता हूँ, लेकिन इंतजार के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। कुछ किताबों में ये भी मेंशन है कि उन्होंने अलग अलग वक्त पर अलग अलग तरह के ऑफर दिए, लेकिन हर बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सिर्फ और सिर्फ खामोशी होता। मक्का में सुगबुगाहट फैल गई, तरह तरह के लोग बातें करने लगे। बहुत वक्त गुजर गया है, हम जवाब चाहते हैं। अबू तालिब, अपने भतीजे से कहो अगर कुछ और भी चाहिए तो दे देंगे। मुझे समझ नहीं आता, पैगंबर उन्हें जवाब क्यों नहीं देते? मेरे भाई, पैगंबर अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहते। हो न हो, आप जरूर अल्लाह के हुक्म के इंतजार में हैं। यानी वही के इंतजार में? बिल्कुल। और फिर वो जवाब भी आ गया जिसका मक्का के सरदारों को इंतजार था। तशरीफ लाइए मोहम्मद, एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है, आप ही के बनाए बुजुर्गों के इस दारुन नदवा में। काफी इंतजार करवाया आपने। इस मामले में हमारे देवता बड़े मेहरबान हैं। वो इतना नहीं तड़पाते। अब छोड़िए ये बातें। सही कहा। आप तो ये बताइए, क्या सोचा आपने? सोचना क्या था, अल्लाह के नबी ने उन्हें वो जवाब दिया जिसका हुक्म अल्लाह ने उन्हें दिया था। ये जवाब था सूरे काफिरून। अबू तालिब, हंगामा मच गया है। पैगंबर ने सरदारों को काफिर कह दिया है। क्या? ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो कि ए काफिरो, जिन बुतों को तुम पूजते हो उनको मैं नहीं पूजता, और जिस माबूद की मैं इबादत करता हूँ उसकी तुम इबादत नहीं करते। तुम्हारे लिए तुम्हारा रास्ता, मेरे लिए मेरा रास्ता। ये जवाब सुनकर कबीलों के सरदार आग बगूला हो गए। उन्होंने अपने दांत पीस लिए, मुट्ठियां भींच लीं, वो जोर से चिल्लाए। ये पेशकश ठुकराकर जलील किया है आपने। देखते हैं आप कब तक इस बात पर रहते हैं। अच्छा नहीं क्या आपने? ये जवाब नहीं, तमाचा है बुजुर्गों के मुंह पर। बेशक ये सूरा उन सब काफिरों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा थी, एक ऐसा तमाचा जिसने तौहीद और शिर्क के दरमियान एक ऐसी लकीर को खींच दिया जिसे क़यामत तक मिटाया नहीं जा सकता। तो ये था सूरे काफिरून के नादिल होने के पीछे का वाक़या। इस सूरत के नादिल होने से मक्का के सरदारों की आखिरी उम्मीद भी ख़त्म हो गई। वो समझ गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी तरह से अपने रास्ते से हटने नहीं वाले, और इसके बाद उनका जुल्म बढ़ता चला गया। बॉयकॉट करना होगा आपका और आपके मानने वालों का। अबू अरवा, वो सूरत तो सुनाओ जो नबी पर नाजिल हुई थी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून
لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. تو چلیے تو یہ تھی دوستو سورہ کافرون کی پوری تفسیر کی، وہ کیسے نازل ہوئی اور اس کے پیچھے کی کیا اسٹوری تھی اور اس صورت کا کیا مطلب ہے اور کیا معنی ہیں اس کے، اور یہ ہماری 14 سال بعد ہماری زندگی گزر رہی ہے، اس میں یہ ہمارے کس چیز میں اور کہاں کہاں کام آئے گی، یہ جاننے کے لیے ہم نے اس کے لیے 2 پارٹ بنائے ہیں، وہ نیکسٹ پارٹ میں دیکھتے ہیں. یہ ہمارا ایک سے فرسٹ پارٹ جو تھا وہ یہیں پہ سماپت ہوتا ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کریں. اللہ حافظ.